हाय, गुड मॉर्निंग चर्च, गुड आफ्टरनून। इनफैक्ट खुदा आपको आज की सुबह में बहुत बरकत दे। हम लोग बहुत खुश हैं और आज सुबह की हमने अपनी नींद उड़ा रखी है। सुबह 3 बजे से उठे हुए हैं और आप यकीन मानिए हम इस बात को आज ठहराने वाले हैं, मैं इस बात को ठहराने वाला हूँ कि आप लोगों की नींदें उड़ने वाली है इस जनरेशन में। आप सो नहीं पाएंगे जब तक आप अपने लोगों के लिए दुआ नहीं करेंगे। आप सो नहीं पाएंगे जब तक आप अपने लोगों के लिए उनकी कमजोरियों में खड़े नहीं होंगे, जब तक आप दुनिया के अगेंस्ट और अपने परिवार और अपनी कलीसिया के लोगों के, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के लिए उस दरार के बीच में नहीं खड़े होंगे। इट इज सो पावरफुल, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप जानिए एक बात को जो बहुत खूबसूरत और जोरावर है। यीशु मसीह जब वो सफर तय कर लिखा है सामरी स्त्री से मिलने के लिए पहुंचा, सामरिया पहुंचा, तो एक जब वो सामरिया पहुंचा तो लिखा है वो थका हुआ था, कलाम में लिखा है, और वो जाकर उस कुएं पे बैठ गया। तैयार है आज की बात को शुरू करने के लिए? ईमान आपकी थकान नहीं दूर करता, लेकिन ईमान आपको बैठने की जगह देता है। ईमान आपकी थकान नहीं दूर करता, बट इट हेल्प्स यू टू सिट डाउन। और आइए हम लोग थकेंगे नहीं, लेकिन अगर थक भी जाएं तो इस बात से तकिया करेंगे कि खुदा आप तुम्हें बैठने की जगह दे। मैंने कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा प्यार तूने मुझसे किया। ज़माना रुक जाएगा, वक्त भी थम जाएगा, तेरा प्यार मेरे लिए। कभी जाना नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं,
तेरी सिताइश करता था और राजा बनने के बाद भी तेरी सिताइश करता था। He became an even more unashamed worshipper when he became king. वो और ज्यादा ऐसा राजा बन गया जिसको बिल्कुल शर्म नहीं थी खुदावन। और राजा बनने के बाद तो उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। तेरी स्तुति आराधना करने के लिए we need to be unashamed worshippers। चाहे हमारे सांस गलत हो, चाहे हमारी आवाज खराब हो, चाहे हमारी सुर की समझ ना हो, लेकिन खुदावन हमें तेरी समझ है और हम तेरे सैलाब में चल रहे हैं, हम तेरे दरिया को लेकर चल रहे हैं, हम तेरे पंखों पे सफर करना चाहते हैं खुदावन, हम तेरी हवा से ताली मारना चाहते हैं खुदावन। We want to tap into the mighty wind, Lord। हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए खुदावन। हम शुक्र करते हैं तेरा खुदावन को उसी जनवरी के संडे के लिए खुदावन। हम शुक्र करते हैं तेरा खुदावन जब तेरा खादिम आके तेरे कलाम से बात करता है खुदावन, जिससे पास डेविड आते हैं और तेरे कलाम के गहरे मुकद्दमा को हम लोगों पे जाहिर करते हैं खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन तेरा खादिम ठहराए और हम आमीन बोलते जाएं खुदावन। May a man of God declare and we receive the mighty name of our Lord Jesus Christ। क्योंकि हम जानते हैं खुदावन आसमानी आयाम में चीजें पहले हो जाती हैं खुदावन, फिर जमीन पे होती है। ये कलाम तो खुदावन तेरे खादिम ने अपनी रूह में पहले ही सुना चुका है खुदावन, और अब वक्त है खुदावन कि हम इससे बरकत पाएं खुदावन। तो वो बरकतें पूरे आसमान से विदा करिए हम तक पहुंचने के लिए। हम चाहते हैं खुदावन बिना किसी रोक के हम तक पहुंचे खुदावन। 21 दिनों के उपवास के बाद खुदावन हम शैतान को बताना चाहते हैं कि तुमको पंगा लेना था तो पहले लेना चाहिए था। अब तो हम आपके कोले हैं, अब तो पंगा नहीं ले सकते। तुमने गलती कर दी, तुमने देर कर दी और तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। हम सैलाब का सामना सैलाब से करेंगे। हम तो खुद सैलाब हैं, तुम क्या अपना सैलाब लेके आओगे? We are the fire and we will bring the rain down। हम बारिश लेकर आए हैं और आपके दिलों को तैयार करना चाहते हैं। Let's clap for the man of God। जब खुदा खादिम आता है तो उसके तालियों से उसका स्वागत करें, आदर और प्यार में चलें, क्योंकि जहाँ दुआओं का जवाब नहीं मिलता वहाँ आदर सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। मैं प्लीज वेलकम पास्टर एशो डेविड। लाइट बड़ी कर रहे हैं, लाइट प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के हम निहायती शुक्रगुजार हैं कि आज उसने फिर ये नायाब मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में खड़े हो सकें। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन का और बहुत शुक्रगुजार हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जैसे बिलाप गीत 3:22 में लिखा हुआ है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करना रखा है। अगर आज हमारी सांसें चल रही हैं तो ये उसका महान करना का फल है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। आज कलाम में थोड़ी देर के लिए चलेंगे और मैं चाहता हूं आज रूहानी ग़िज़ा और जिस्मानी ग़िज़ा के लिए बात करें। क्योंकि रूह जो है वो बदन के अगेंस्ट और बदन रूह के अगेंस्ट काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है, और जैसे भजन संहिता 119 और 105 में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह की रोशनी है। उसका कलाम हमारे लिए रोशनी है। अक्सर आपसे ये होता है कि हम शरीर के लिए तो बहुत कुछ करते हैं,
टाइम से खाते हैं, च्यवनप्राश का सेवन करते हैं, फ्रूट का सेवन करते हैं, पर अपनी आत्मा के लिए ध्यान नहीं देते। और आत्मा की जो ग़िज़ा है वो कलाम है। हम कलाम को कम पढ़ते हैं, अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देते, मतलब अपने शरीर पे बहुत ध्यान देते हैं। तो क्या होता है कि जब कोई बात शरीर नेगेटिव बताता है और आत्मा कहता है कि नहीं ये बात गलत है, तो हम सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने कमज़ोर आत्मा में होते हैं कि आत्मा की शरीर जो है हमारी आत्मा पे गालिब आ जाता है। और जो काम लिखा है, जो मैं करना मांगता हूँ वो उससे मुझसे होता नहीं है, जो मैं नहीं करना मांगता हूँ मुझसे हो जाता है। इसलिए अजीज़ों, कलाम का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात ये समझना चाहिए कि आज हमारी अगर लियाकत है या हम इस लायक हैं, तो ये लियाकत हमारी खुदा की तरफ से। इसमें हमारी कोई तो ताकत तो कुव्वत नहीं है कि हम बहुत लायक हैं। दूसरा करंथियों 3:5 में लिखा है कि ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि परमेश्वर की ओर से कुछ विचार कर सके, पर हमारी योग्यता किसकी ओर से है? हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। उसी ने हमको योग बनाया है। और कभी कभी ये है कि हम सोचते हैं कि हम ही योग हैं, हमारी योग्यता हमारे साथ है, मगर हमारी योग्यता जो है वो खुदा की तरफ से, हमारी योग्यता खुदा की तरफ से। और मूसा ने एक बात कही थी खुदा से, अगर तू साथ ना चले तो एक कदम भी आगे नहीं चलूंगा। उसको मालूम था कि वो खुदा की योग्यता में चल रहा, खुदा की सामर्थ में चल रहा है, अपनी सामर्थ में नहीं चल रहा है। वो खुदा की योग्यता में और खुदा की सामर्थ में चल रहा है। कलाम का रोज पढ़ना जो है बहुत जरूरी है जीरो। अगर आप लोग पढ़ते हैं देन वेरी गुड, मगर कलाम का रोज पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि ये हमारी रूहानी ग़िज़ा, इससे हमारी आत्मा मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा खुदा, हमारे यीशु मसीह कितना मीठा है। सपोजिंग एक संतरा हम आपको दे देते हैं, मगर आप जब तक उसको खाओगे नहीं, चखोगे नहीं, तब तक आपको उसकी मिठास का पता नहीं होगा। इसलिए सबको अपने आप से चखना है। और खुदा को हम चख सकते हैं इस कलाम से। इस कलाम को जब हम सुनते हैं तो उसकी महानता को, उसकी सामर्थ को, उसकी शक्ति को हम पता करते हैं। इसलिए कलाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी रूहानी ज़िंदगी संवर जाती है। हमारे वो रास्ते जो गलत हैं, जो अंधेरे हैं, उन पे हम चलना छोड़ देते हैं। क्योंकि कलाम हमको जब बताता है कि लिखा हुआ है ना कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह की रोशनी। जब हम उसके रोशनी में चलते हैं तो उन रास्तों पे नहीं चलते जो तारीख हैं। यिर्मयाह 15:16 में एक चीज लिखी है कि जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। वचन को खा लिया। जब वचन को खाने से मतलब नहीं है कि आपने बाइबल का पन्ना फाड़ा और चबा गए, ऐसा कोई मतलब नहीं। वचन को खाने से मतलब है वचन पे आपने मनन किया। आपने कभी देखा है भैंस को खाना खाने के बाद जुगाली करती है बैठ के? जुगाली करना बहुत जरूरी है। वचन जब आप पढ़ते हैं या किसी खादिम के द्वारा सुनते हैं तो सुन के ये नहीं कि आप ऐसे निकल गए, उस पर मनन करिए। ये सोचिए कि खुदा ने आपसे क्या कहा है खादिम के द्वारा, क्या बातें आज आपने बाइबल पढ़ी तो इस कलाम ने आपसे क्या बात करी। और जब तक आप मनन नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जुगाली करना कलाम के लिए बहुत जरूरी है। सोचना चाहिए, यानी कि हमने पढ़ा या किसी खादिम को सुना और सुन के अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कांग्रेगेशन से पूछिए कि भाई कैसा रहा चर्च की सर्विस, कहने बहुत उम्दा कलाम। भैया क्या कहा था? ये नहीं पता हमको। ये हम नहीं बता सकते कि क्या कहा था, पर वचन बहुत बढ़िया था, कलाम था। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए जो बात आज खुदा के खादिम ने कही या किसी ने भी कही है, उसे हमें याद रखना चाहिए, अपने दिमाग में, अपने दिल में बैठा के रखना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। एक चीज बड़ी लोगों को पसंद नहीं आती है, वो ये है, रोमियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं
पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएं। बहुत दफा यह है कि हम व्यवस्था को सुन तो लेते हैं और खूब सुनते हैं, मगर उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। धर्मी वही होगा जो व्यवस्था पे चलेगा, जो व्यवस्था पे चलेगा वही धर्मी होगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसकी हुजूरी में कामिल शादमानी है। जब हम उसकी व्यवस्था पे चलेंगे तो हम उसकी हुजूरी में बने रहेंगे, और उसकी हुजूरी में ही कामिल शादमानी है, उसकी हुजूरी में ही कामिल शादमानी है। पहला यूहन्ना 2:5 में एक चीज लिखी हुई है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जब हम कलाम को जब पढ़ते हैं तो उसी से हमको पता चलता है कि हम खुदावंद में बने हुए हैं। मत्ती 13:23 में एक बीज बोने वाले का दृष्टांत है। सबने पढ़ा होगा, बहुत पुराना, बच्चों को भी समझाया जाता है। एक बीज बोने वाला निकला, कुछ दाने सड़क के किनारे गिर गए, कुछ पत्थरों में गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिर गए, मगर कुछ अच्छी जमीन में गिरे। अच्छी जमीन क्या होती है? अच्छी जमीन हमें अपनी खुद तैयार करनी है। उसके कंकड़ पत्थर, उसकी झाड़ियां, उसकी पुरानी जड़ें, बहुत सी बड़े पुरानी जड़ें हम संभाले रहते हैं कि देखो, कभी कभी ऐसा गुस्सा आ जाता है आदमी को, तो कहता है वो कि खबरदार इसको मेरा जनाजा छूने मत देना। अरे भाई, तुम तो बक्से के अंदर लेटे हो, तुम्हें कैसे पता जनाजा छू रहा है कि नहीं छू रहा है? मगर वो जड़ें हैं अंदर, वो जड़ें अंदर बनी रहती हैं। उन जड़ों को साफ करना है, अपनी जमीन को तैयार करना है, सब कंकड़ पत्थर उससे निकाल के फेंक देने हैं। जमीन जब हमारी हमवार हो जाएगी तो जब हम उसमें बीज बोएंगे तो 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फल वो 100 गुना फल लाएगा। इसीलिए तुलसियों 3:16 में एक बात लिखी हुई है कि वचन कि मसीह के वचन को अपने दिल में अधिकाई से बसने दो। अरे भाई, क्यों बसने दें? आदमी कभी कभी सवाल पूछ लेता कि क्यों बसने दें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तेरे दिल में वो तेरे मुंह में। जब आप कलाम को अपने दिल में रखेंगे तो जब भी आप बात करेंगे तो आपके मुंह से कलाम की बातें निकलेंगी, मिठास निकलेगी आपके मुंह से। जो कलाम में लिखा है कि एक सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारा पानी आपके मुंह से हमेशा मिठास निकलेगा, जिससे दूसरे लोग आशीष पाएंगे। और वो सिर्फ इसलिए होगा कि हम कलाम जो है हमारे दिल में भरा हुआ है। भाई, सवाल ये है ना कि जो स्टोर में होता है वही शोरूम में होता है, कि जो चीज स्टोर में है वही शोरूम में होती है। कि जब हमारे दिल में कलाम भरा होगा तो हमारे मुंह से वही निकलेगा, आशीष निकलेगी। किसी के लिए भी आशीष निकलेगी, लानत कभी नहीं निकलेगी। इसलिए कलाम को अपने दिल में बहुतायत से बसाना बहुत जरूरी है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, उस पर चलते हैं, तो बहुत सी बातें वचन हमको समझाता, खुदा हमसे बात करता है। यूहन्ना 15:5 में एक चीज लिखी है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यह बात बिल्कुल सही है अजीजों की, खुदा से अलग रह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मगर अगर खुदा हमारे साथ है तो हम जोरावर से भी बढ़कर हैं। खुदा अगर हमारे साथ है तो हम जोरावर से भी बढ़ के हैं। लूका उसके 12 चैप्टर में एक था, एक बहुत धनी आदमी था, उसके खेत में बड़ी उपज हुई और उसने कहा मैं अपनी बखारियां, उर्दू में लिखा कोठियां, तोड़कर बड़ी बनाऊंगा, सारा अनाज उसके अंदर भरूंगा और अपनी कहूंगा कि बहुत दिन के लिए हो गया है मेरी जान, खा पी और चैन कर। मगर जिस खुदा के फजल में उसकी खेती हुई थी, अनाज हुआ था, उसका नाम उसने नहीं लिया। कभी कभी हमसे ये होता है कि खुदा हमें बहुत बरकतें देता है पर हम खुदा का धन्यवाद नहीं करते। और फौरन वहीं से एक आवाज आई कि आज ही तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, फिर ये कल किसका होगा? न्यायों 16:20 में एक चीज है, शमशून के बारे में बताया है जी। शमशून के साथ खुदा था। क्या आप समझते हैं शमशून अपनी ताकत में कुछ कर रहा था?
खुदा की ताकत में और खुदा की शक्ति में वो सब कुछ कर रहा था। ताज़ा गधे के जबड़े से उसने 1000 आदमी मार दिए। खुदा ने उसको जबड़े को मशीन गन बना दिया। 300 लोमड़ियां उसने पकड़ ली। एक लोमड़ी को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, एक लोमड़ी हम नहीं पकड़ सकते, मगर उसने 300 लोमड़ी पकड़ी, 2 लोमड़ी की दुम बांधी, मशाल लगाई और पके हुए खेत में मालिक में छोड़ दिया। ये शमसून नहीं कर रहा था, ये खुदा की ताकत कर रही थी जो उसके साथ थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि दलाला की गोद में सर रख दिया। दलाला दिखाती दुनिया को। और जब उसने कहा देख दुश्मन तेरे ऊपर चढ़े आते हैं, तो उसने कहा अभी बाहर जाके झटकूंगा। अरे भाई शमसून, तुमने आज तक तुमने झटका ही नहीं, जो भी झटका खुदा ने झटका। मैं बाहर जाके झटकूंगा। खुदा की कुव्वत और खुदा की ताकत झटकती थी। शमसून नहीं झटकता था, खुदा की ताकत और खुदा की ताकत आज झटकती जो हमारे अंदर भी। अगर हम किसी काम में सरफराज होते हैं तो वो हमारी कुव्वत नहीं है, वो खुदा का अनुग्रह है कि उसने कामयाबी बख्शी, कि उसने हमें कामयाबी बख्शी। और उसके बाद का आपको सबको पता है कि उसको अंधा बना दिया, अंधा कर दिया और उसकी बड़ी दुर्गति हुई। सवाल ये है कि अगर खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होती। एक जगह और चलने मांगूंगा। शेमरौन में बड़ा अकाल पड़ा हुआ था। कबूतर की बीट की चौथाई जो थी 5 चांदी के सिक्के में बिक रही थी। अब हमारे को ये समझ में नहीं आया कि कबूतर की बीट से क्या फायदा आता है, मगर फिर हमारी समझ में आया कि उसकी बीट में दाने होते हैं, जो वो खाता है उसकी बीट में दाने होते हैं। बड़ा अकाल पड़ा था, बड़ी हाहाकार मची। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि लोग अपने बच्चों को मार के खाने लगे थे, पका के खाने लगे। एक औरत ने, 2 औरतें थी, एक ने कहा कि आज तेरा खा लेते हैं बच्चा, कल हम खा लेंगे। कोई बात नहीं, खा लिया। मगर दूसरे दिन जब वो उसके पास गई तो उसने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं देती। और राजा था, वो किले की दीवार पे टहल रहा था। भाई नीचे इसलिए नहीं उतर रहा था कि नीचे लोग नोच डालते उसको, दीवार के ऊपर टहल रहा था, नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे उतरे। जब एक औरत ने उससे कहा भाई कुछ हमारा इंसाफ कर दो जहां बना, तो एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है दूसरी राजा 6:27 में कि अगर खुदा ही तेरी मदद ना करे तो कहां से मैं तेरी मदद करूं। राजा भी मदद नहीं कर सकता। अगर खुदा ना मदद करे, अगर खुदा ना मदद करे तो राजा भी मदद नहीं कर सकता। यशायाह 26:3 में एक चीज लिखी है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। पूर्ण शांति के साथ जिसका भरोसा है, जो यहोवा पे भरोसा रखता है, जो सबसे बड़ी बात यह है जो उसमें धीरज धरे हुए है। यहोवा में धीरज धरना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि मुतमईन दिल जो है वो जिस्म की जान है। और दिल हमारा मुतमईन तभी होगा जब हमें पता है कि खुदावन हमारे साथ है। जब अगर ये हमको पता होगा कि खुदावन हमारे साथ हो तो हमारा दिल मुतमईन रहेगा। उसकी यशायाह 26:4 में लिखा है यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा हमारी सनातन चट्टान है, एवर लास्टिंग स्ट्रेंथ। एक जगह और ले जाना मांगेंगे। दूसरे इतिहास के 20 चैप्टर में एक यहोशापात राजा का जिक्र है। बहुत सी दुश्मनों ने उसको घेर लिया, घबरा गया। फिर मगर उसने 2-3 बातें कही। सबसे पहले बात तो यह कही कि हम इस भीड़ के सामने कोई ताकत नहीं रखते। सबसे बड़ी बात, भीड़ आती है हमारे साथ भी परेशानी की, बीमारी की, तंगाली की, पस्थाली की, और उन भीड़ों के सामने हम कोई ताकत नहीं रखते और ना हम जानते हैं हम क्या करें। उन परेशानी प्रॉब्लम से हमको ये भी नहीं पता होता कि हम क्या करें। मगर एक बात उसने बड़ी खूबसूरत कही, परंतु मेरी आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं। मेरी आंखें तेरी तरफ लगी हुई हैं। और ये खुदा के नबी पे खुदा की रूह उतरी और उसने कहा इससे कह दे कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो,
क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग यहोवा की है, ये परमेश्वर। और अजीजों, ऐसी कोई लड़ाई हमें बताइए है जो खुदा ने लड़ी है और हार गया हो जी। ऐसी कोई लड़ाई नहीं जो खुदा लड़े और हार गया। मैन और जब कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी लड़ाइयाँ हम खुद लड़ने लगते हैं, जी। और जब हम अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ते हैं तो हार जाते हैं। पर जब हम अपनी लड़ाई खुदा के हाथ में छोड़ देते हैं तो हमारी जय होती है। और ऐसा हुआ कि जो सेना आई थी, जो दुश्मन आए थे, वो आपस में लड़ के मर गए, कट गए। और जब दूसरे दिन ये लोग गए यहोशापात और उसके वो, तो उन्होंने देखा लाशें बिछी हुई हैं। और एक उर्दू में बड़ा अच्छा लिखा है कि इतना माल गनीमत था कि 3 दिन तक बटोरते रहे। इतना माल गनीमत था कि वो 3 दिन तक बटोरते रहे। डू एक्सप्लॉइट्स। क्योंकि लिखा भजन संहिता 71:5 में, क्योंकि आए खुदावन खुदा तू ही मेरी मदद है। खुदावन खुदा ही मदद है। उसको ये मालूम था यहोशापात को कि खुदावन खुदा ही मदद करेगा, ना तो उसकी फौज मदद कर सकती, ना उसकी तलवार, ना उसका तीर, ना उसके भाले, कुछ मदद नहीं कर सकती। खुदावन ही उसकी मदद करेगा जी। और खुदावन ने उसकी मदद करी। एक जगह और ले जाना मांगता हूँ, पहले शमूएल 30 चैप्टर में, कि उसमें दाऊद के बारे में बताया। अमालिक सिकलग फूंक दिया था, जला दिया था अमालिकों ने, बच्चों को, औरतों को बंदी बना के ले गए थे। और जब दाऊद लौट के आया तो वो सब रोने लगे, क्योंकि सब के घर लुट गए थे। और ऐसा हो गया कि उन्होंने सोचा कि हम दाऊद का पथराव कर देंगे। दाऊद परेशान था, मगर उसने एक अच्छा काम किया। उसने सबसे पहले खुदा से पूछा। हम कभी कभी अपनी परेशानियों में खुदा से नहीं पूछते हैं जी। हम अगल बगल वालों से पूछने लगते हैं जी। सबसे पहला अच्छा काम उसने किया कि उसने खुदा से पूछा कि मैं क्या जिनका पीछा करूं। तो खुदा ने उससे कहा कि जा पीछा कर। और दाऊद ने पीछा किया, और कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा कि वो अपना सब का सब लौटा लाया। अगर अजीजों कोई चीज खो गई है आपसे, तो अगर खुदा आपके साथ है तो आप सब का सब लौटा लें। ओह यस, हालेलुया। वो सब का सब आप लौटा लें। जी। आपको मालूम है अय्यूब के बारे में, सब कुछ बर्बाद हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ उसकी सांस बची थी। मगर उसने कभी भी खुदा के बारे में कोई कुफर नहीं बका। सब कुछ लुट जाने के बाद भी वो खुदा के साथ ईमानदारी से बना रहा, और खुदा ने सब कुछ दूना उसको वापस कर दिया। खुदा तो वो खुदा हमारा है जो दुगना वापस कर देता है। ज़बूर 136 में लिखा हुआ है कि उसकी करुणा सदा की है। 26 दफा लिखा है। ज़बूर 176 में 26 दफा ये लिखा हुआ है कि उसकी करुणा सदा की है, और उसकी करुणा हमेशा वापस सदा की है। नीति वचन 16:20 में एक चीज लिखी है कि जो कलाम पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य है। एक चीज और लिखी हुई है नीति वचन 21-31 में कि जंग के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता, लेकिन फतेह अभी खुदावन की तरफ से। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने घोड़े तैयार ना करिए जंग के लिए, जरूर करिए, मगर आप ये सोचें कि अपने बल से और अपनी शक्ति से कामयाबी हासिल कर लेंगे तो नहीं करेंगे। घोड़ा तो जंग के लिए तैयार किया जाता है अजीजों, पर फतेहाबी खुदावन की तरफ से मिलती है। वही फतेहाबी देता है, वही कामयाबी देता है। एक दफा शाम का टाइम था, चेले झील के किनारे खड़े थे और कफरनाहूम जाना मांगते थे। झील में लहरें उठ रही थी, अंधेरा हो गया था, बैठ गए वो उसमें और 2-3 मील निकल गए। तो खुदा ने यीशु मसीह पानी पे चल के आया। हमारा वो खुदा हो तो पानी पे चल के आ जाता है।
जब हम परेशानी में होते हैं तो वो पानी पे चल के आ जाता है, वो पानी पे चल के आया। और लिखा है कि यमुना 6:21 में लिखा है कि बस वो उस किश्ती पर चढ़ा लेने को राजी हुए और ठीक उस जगह पहुंच गए जहां जाना चाहते थे, जहां जा रहे थे। अगर हम अपनी किश्ती में खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ा लेंगे, उसमें लिखा फौरन, तुरंत उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी किश्ती पर चढ़ा लिया और जहां वो वहां पहुंच गए जहां जाते थे। अजीजों, अगर हमारी किश्ती में खुदावंद यीशु मसीह है तो हम जहां जा रहे हैं वहां पहुंच जाएंगे। अपने बल से नहीं पहुंचेंगे, मगर खुदावंद यीशु मसीह हमको पहुंचा देगा। खुदावंद यीशु मसीह हमको वहां तक पहुंचा देगा। और इस कलाम का लुब्बे लुआब जो है, निचोड़, सारांश ये है, वो 51 ज़बूर 91 साम के पहली आयत में लिखा है। जी। हिंदी में बड़ा मुश्किल मुझको लगता है बोलना। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है वो सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इससे कुछ समझ में नहीं आई बात। हिंदी में पढ़ा तो, पर हिंदी में कुछ ऐसे जैसे समझ में नहीं आई। उर्दू में बहुत साफ लिखा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादर मुतलक के सामने सुकूनत पाएगा। अगर सकूनत करनी है तो हक ताला के पर्दे में रहना बहुत जरूरी है। और हक ताला के पर्दे में रहने का मतलब है कि जब हम कलाम पढ़ते हैं तो उस पर चलते हैं तो हक ताला के पर्दे में रहते हैं। और सकूनत हम सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से कर सकते हैं। सकून जो मिलता है वो यीशु मसीह की उपस्थिति में मिलता है। इसीलिए मैं ये बात कहता हूँ कि उसका कलाम जो है हमारी राह के लिए रोशनी है। इसलिए अजीजों, कोशिश करें जिस्मानी ग़िज़ा खाने के साथ साथ रूहानी भी थोड़ी बहुत खाते रहें। ये नहीं मैं कहता हूँ कि भरपेट खाएं, मगर थोड़ी थोड़ी खाते रहें, जिससे कि जब आपको डिसीजन लेना हो तो आप अच्छा डिसीजन ले सकें। मतलब शरीर आपके ऊपर गालिब ना आए, पवित्र आत्मा आपके ऊपर गालिब आए। जो आप निगेटिव करना मांगते हैं वो पॉजिटिव में बदल जाए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद आपके निहायत शुक्रगुजार इस कलाम के लिए जिससे आपने हमें नवाजा। सब लोगों ने सुना खुदावंद, और हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं खुदावंद, हमारी ये इच्छा है कि सदैव आपकी उपस्थिति में बने रहें खुदावंद, क्योंकि आपकी हुजूरी में ही कामिल शादमानी है खुदावंद। आपकी हुजूरी में ही कामिल शादमानी है खुदावंद। जितनों ने सुना खुदावंद, उनको ये तौफीक देना कि वो आपकी हुजूरी में बने रहें खुदावंद, आपके कलाम की तिलावत करते रहें खुदावंद, और खुदावंद आप में मसरूर रहें। धन्यवाद करते हैं और आपके मुबारक नाम से मांग लेते हैं खुदावंद, सुनिए और कबूल फरमाइए। आमीन।